नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से क्या रहा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारत और नेपाल सीमा को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सुरक्षा कर्मियों ने आज सुबह करीबन 4 नक्सलियों को मार गिराया है। सशस्त्र सीमा बल के एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियार भी मिले हैं। ये घटना सुबह 4:45 पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगलों में हमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद हमने उनको पकड़ने की योजना बनाई और ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसमें एक सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों के पास से AK-56 राइफल, 3 SLR और एक 203 राइफल भी बरामद हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनके पास अत्याधुनिक हथियार आ कहां से रहे, कौन इनको प्रोवाइड करा रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं नेपाल के जरिए पाकिस्तान या फिर चाइना इन नक्सलियों को देश में आतंक फैलाने के लिए हथियार तो सप्लाई नहीं कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं जो इस वक्त जानने जरूरी हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य को लेकर। चाइनीज वायरस के महामारी के बीच रूस की विशेषज्ञों की टीम नौसेना के विमानवाहक पोत विक्रमादित्य के लिए रखरखाव का काम जारी रखेगी। रूस के जो टेक्नीशियन हैं, उनका एक जो ग्रुप है वो विमानवाहक पोत विक्रमादित्य के रखरखाव में भारत की सहायता कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि विक्रमादित्य भारत की नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये देश का वर्चस्व बनाए रखता है। विमानवाहक पोत विक्रमादित्य, जैसे कि आपको मालूम है कि रूस के विमानवाहक क्रूजर एडमिरल गॉर्शेव का एक बड़ा अपग्रेड है। आपको बता दें कि सेमवॉच शिपयार्ड ने इस भारी भरकम जहाज का अपग्रेडेशन का काम किया है। 2004 में भारत में हस्तांतरित एक पैकेज जो कि अंतर सरकारी समझौता था, उसके तहत भारत को इस विमानवाहक पोत का हल फ्री में दिया गया था। लेकिन इसमें रूस की कई शर्तें भी थी, जैसे कि इसका अपग्रेडेशन का कार्य रूस की ही कंपनी करेगी। इस 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाले जहाज में कई फीचर हैं, जैसे कि मॉडर्न लाइट डेक, इसकी जंप फॉर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, नेविगेशन एंड रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन और एयरक्राफ्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी के अलावा इसमें और भी स्पेशल इक्विपमेंट असेंबल किए गए हैं। ये युद्धपोत 30 विमान ले जा सकता है, जिसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स, KA-27 और KA-31 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो HAL के LCH हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 2017 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा था कि स्वदेशी अटैक लड़ाकू हेलीकॉप्टर HAL रुद्र और HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की भी बड़ी कमी है और इस प्रकार के हेलीकॉप्टरों में एक जरूरी एंटी गाइडेड मिसाइल नहीं है, जो कि दुनिया भर में किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर के लिए होनी जरूरी होती है। 2020 में भारत इस और आगे बढ़ा, क्योंकि HAL रुद्र मार्क 4 और LCH हेलीकॉप्टर केवल जिनमें फ्रांस की नेक्स्टर 20 mm की टर्रेट गन और बेल्जियन 70 mm रॉकेट्स लगाए गए हैं और साथ ही ATGM के लिए एक प्रभावी विरोधी कवच भी इसमें लगाया गया है। आपको बता दें कि DRDO ने अपनी हेलिना और SANT एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को बनाया हुआ है, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर को काफी बढ़ा देती है। लेकिन DRDO की इन मिसाइलों के परीक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन में नहीं आ सकते हैं। DRDO के अधिकारियों का दावा है कि दोनों मिसाइलों का उत्पादन के लिए वे तैयार हैं और सभी परीक्षणों की उन्होंने मंजूरी दे दी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिसाइल के उत्पादन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अभी हल होना बाकी है। सेना के पास पहले से ही 60 HAL रुद्रा मार्क 4 हैं और वायुसेना के लिए जल्द ही 10 LCH और 5 और ऐसे हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने का प्रस्ताव है। लेकिन दोनों हेलीकॉप्टर बिना किसी ATGM के आते रहेंगे और उनमें बाद में ATGM इंटीग्रेटेड किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत अमेरिका से AGM-114 हेलफायर एयर टू सरफेस मिसाइल के एकीकरण का प्रस्ताव दे रही है और HAL रुद्र और LCH दोनों बेड़ों के लिए इनका अंतरिम स्टॉक खरीद सकती है। लेकिन DRDO के अभी कुछ विरोध है, लेकिन DRDO का दावा है कि सेना अभी स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना का ऑर्डर देने के लिए देरी कर रही है और ATGM को इंपोर्ट करने पर ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि सेना को अन्य विदेशी विक्रेता से हीलो लॉन्च स्पाइक ER और MBDA PARS L3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की भी पेशकश की गई है। आपको बता दें कि अभी इन हेलीकॉप्टरों में जो गन होती है, जो मुख्य हथियार है, वो इस प्रणाली से लापता है। करीबी सूत्र बताते हैं कि सेना और DRDO दोनों के बीच बात चल रही है कि वे ATGM के साथ गनशिप का सौदा इस साल के अंत तक साफ हो जाएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो जापान को लेकर आ रही है। जापान 105 फाइटर जेट के लिए अमेरिका को $23.11 अरब देगा। माना जा रहा है कि चीनी सेना की बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए जापान इन फाइटर जेट को खरीद रहा है। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेशी विभाग ने फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत $23.11 अरब के 105 F-35 फाइटर जेट और उससे जुड़े उपकरणों को बेचने की अनुमति दी है। बयान में कहा गया है कि जापान
जापान की सरकार ने 63 F-35A और 42 F-35V फाइटर जेट की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा जापान लड़ाकू विमानों के इंजन भी खरीदना चाहता है। अमेरिका ने कहा कि इस बिक्री से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की विदेश नीति के हितों की रक्षा में मदद मिलेगी। साथ ही जापान की सुरक्षा की क्षमता बढ़ेगी। इससे पहले 2011 में जापान की सरकार ने ऐलान किया था कि वो 42 F-35A फाइटर जेट खरीदना चाहती है। दिसंबर 2018 में जापान के रक्षा मंत्रालय ने 147 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया था। ये F-35 जेट जापान में ही असेंबल किए जाएंगे। उन्हें कलपुर्जों की आवश्यकता अमेरिका करेगा। इससे पहले जनवरी में 2 अन्य देशों ने अमेरिका से F-35 विमान खरीदने की इच्छा जताई थी। पोलैंड ने 32 F-35, सिंगापुर ने 12 F-35 विमान अमेरिका से खरीदने हैं। F-35 विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जो कि रडार की पकड़ में नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ईरान को लेकर। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी का फायदा चीन उठा रहा है और जिससे ईरान लगातार फंसता जा रहा है। चीन अमेरिका के प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है और ऐसे समझौते पर साइन किए हैं दोनों देशों ने जिसमें जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। इस 25 वर्षीय डील में न सिर्फ खाड़ी देशों में शक्ति परिवर्तन हो सकता है बल्कि भारत द्वारा विकसित किया जा रहा चबहार बंदरगाह को भी नुकसान होगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों का बदला चीन के साथ दोस्ती कर ले रहा है। दरअसल पिछले साल अगस्त में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जारिफ ने चीन के साथ एक मुलाकात की थी जिसमें 2016 में हस्ताक्षरित एक समझौते पर आधारित 25 साल की चीन ईरान रणनीतिक साझेदारी को लेकर एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया था। इस समझौते को दुनिया के सामने गुप्त रखा गया था, लेकिन अब oilprice.com ने अपनी एक रिपोर्ट में इस खुलासे को किया है। इस पोर्टल के अनुसार चीन अब इस समझौते के साथ न सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि इसमें सैन्य साझेदारी को भी जोड़ रहा है जिसका वैश्विक सुरक्षा पर भयंकर असर पड़ेगा और इस समझौते में रूस भी है। पिछले साल जिस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे, आपको बता दें कि उसके अनुसार चीन ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को विकसित करने के लिए 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। यही नहीं, चीन ईरान में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक निवेश करेगा जिससे फिर से ईरान के परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बदले चीन की कंपनियों को ईरान में किसी भी नए या अधूरे तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं पर बोली लगाने का पहला विकल्प दिया जाएगा। यही नहीं, चीन ईरान के किसी भी तेल, गैस उत्पादों को 12% की न्यूनतम गारंटी की छूट पर खरीद सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीन को भी किसी भी पेमेंट में 2 वर्ष की देरी करने का अधिकार भी मिल जाएगा। यानी कि निवेश को देखकर यह कहा जा सकता है कि ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों से परेशान होकर चीन को अपने सब कुछ बेचने को तैयार है। साथ ही वो ईरान को कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस समझौते के अनुसार ईरान और चीन के बीच पूर्ण रूप से हवाई और नौसेना सैन्य सहयोग भी शामिल होगा। इसके साथ ही इस मिलिट्री साझेदारी में रूस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। oilprice.com के अनुसार ईरान और चीन तथा रूसी समकक्षों के बीच अगस्त के दूसरे सप्ताह में एक बैठक निर्धारित है जिसमें अन्य मामलों पर सहमति बनाई जाएगी। अगर सहमति बन गई तो 9 नवंबर से ही चीन और रूस के बमवर्षक विमान, सेना और परिवहन विमान को ईरानी हवाई अड्डों तक पहुंच मिल जाएगी। हवाई अड्डों के साथ साथ चीन और रूसी युद्धपोत भी चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित चबहार, बंदर ए बुशहर और बंदर अब्बास में ईरान के प्रमुख बंदरगाहों की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। चीन और रूसी फाइटर जेट तथा युद्धपोत की तैनाती न सिर्फ शक्ति संतुलन बिगाड़ेगा बल्कि भारत को भी भारी नुकसान होगा। भारत ने ईरान के चबहार बंदरगाह में बड़े स्तर पर निवेश किया है और ये बंदरगाह चीन पर नजर बनाए रखने की दृष्टि से बेहद अहम है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपने पांव जमा चुका है। अब ईरान की इस डील से चबहार पोर्ट पर उसकी मौजूदगी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में चीन किसी भी समय एशिया में रणनीतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गैस पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री पर ही ईरान की इकोनॉमी टिकी हुई है और वो किसी भी स्थिति में अमेरिका के प्रतिबंधों को नाकाम करना चाहता है, चाहे उसको इसके लिए अपने देश के साथ समझौता क्यों ना करना पड़ जाए। ये समझौता विश्व के लिए कितना घातक होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। यानी कि यहाँ पर भारत की परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि चबहार पोर्ट में भारत की इन्वेस्टमेंट है, इससे भारत को गहरा धक्का लगेगा। अब भारत यहाँ पर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि रूस और चीन दोनों का दबदबा ईरान पर होने वाला है। आपको क्या लगता है इस मामले में? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो जापान को लेकर आ रही है। पूर्वी चीनी सागर में द्वीपों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच जापान हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को बनाने की तैयारी कर रहा है। यह मिसाइल समुद्र में चीन के किसी भी प्रकार की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगी। चीनी शिप में लगे रडार जब तक इस मिसाइल के बारे में पता लगा पाएंगे तब तक उनके युद्धपोत डूब चुके होंगे। जापान के उप रक्षा मंत्री तोमोहिरो यामामोटो ने कहा है कि रिसर्च सेंटर फॉर एविएशन एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी इस घातक मिसाइल पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने इसका फोटो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जापान के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर, लाइटवेट एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, स्टील टेक्नोलॉजी ऑफ वेपन रिलीज, जेट इंजन और स्कैम जेट इंजन के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। जापानी मीडिया के अनुसार इन तस्वीरों को जानबूझकर शेयर किया गया है जिसमें सबसे अधिक चर्चा स्कैम जेट इंजन को लेकर हो रही
रही है। स्क्रैमजेट इंजन वो तकनीक है जिसका उपयोग इस भविष्य के एंटी शिप मिसाइल के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।